शादी की पहली रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं पूजा पूरी कर लूंगी उस दिन मैं अपने पति से मिल पाऊंगी। लेकिन रात को पूजा से पहले मेरी सास परफ्यूम लगाकर मेरे कमरे में आ जाती थी और मैं तुरंत सो जाती थी। इस प्रकार मैं गर्भवती हो गई। लेकिन आज तक मैंने अपने पति को नहीं देखा है। एक दिन मैं नाक में रुई डालकर सोने का नाटक करती हूँ। उस दिन मेरे पति मेरे कमरे में आए और आज पहली बार मैंने उन्हें देखा और उन्हें देखते ही मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि बचपन से ही मैं अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी, तो मुझे पैसे की कीमत समझ में आती थी। पैसों के लिए माता पिता से हम बहनें बहुत बातें भी सुने हैं। जब मेरी शादी अमीर परिवार में तय हुई तब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि मेरी शादी किससे हो रही है, लड़का क्या करता है, यहाँ तक कि लड़के को देखा भी नहीं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकती हूँ और एक बड़े महल में रह सकती हूँ, जहाँ मेरे पास बहुत सारे नौकर होंगे जिन्हें मैं आदेश दूंगी और वे सभी मेरे लिए काम करेंगे। अपनी शादी के दिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने स्मार्ट और महंगे कपड़े पहने हुए लोग मेरे ससुराल वाले हैं। उनके चेहरों पर एक चमक थी। हमारा घर गरीबों का घर है। हमने सारा सस्ता मेकअप किया था। फिर जब वो मुझे अपने घर ले गए तो मैं उनके घर को देखती ही रह गई। वह घर एक महल जैसा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई राजमहल में आई हूँ। उस घर में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने पति को देखना चाहती थी, क्योंकि शादी से पहले मेरे माता पिता ने मुझे कभी उनकी तस्वीर नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छी लड़कियां शादी से पहले अपने पति से मिलने की जिद नहीं करती। मुझे लगता है कि एक लड़की को यह जानने का अधिकार है कि वह किससे शादी कर रही है, लेकिन मेरी माँ पापा ने मुझे वो अधिकार नहीं दिया। ससुराल में मेरे पति के बजाय मेरी सास ने मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे पति के कमरे में ले जाने के बजाय मेरी सास के कमरे में ले जाया गया। मुझे लगा कि शायद शादी के कुछ रस्में नियम बचे हैं, वो सब पूरा करने के लिए वे मुझे यहाँ लाए होंगे। तभी कुछ महिलाएं मेरे कमरे में आती है और सभी नियमों का पालन कराती है, लेकिन मेरे पति का चेहरा ढका हुआ था और मैं सिर झुकाए बैठी थी। मुझे अपने पति से मिलने का मौका नहीं मिला। सबके घर से चले जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास अब मुझे मेरे पति के कमरे में ले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह घर के बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई। मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। आधे घंटे तक जब वह नहीं लौटी तो मुझे चिंता होने लगी। मेरे मन में उल्टा सीधा विचार आने लगी। अपने पति को देखने की इच्छा और तीव्र होती जा रही थी, क्योंकि हर लड़की शादी के बाद अपना पति का साथ चाहती है कि पति उसके साथ प्यार भरी बातें करे, उसकी तारीफ करे, उसके दिल का हाल जाने। बैठे बैठे मेरी पीठ में दर्द होने लगा। जैसे ही मैं उठकर दरवाजे की ओर गया, दरवाजा खुला और मेरी सास कमरे में चली आई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह मेरे पास आकर बैठ गई। वह कुछ देर तक मुझे घूरती रही। फिर उन्होंने कहा, बहू, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पति अभी तक कमरे में क्यों नहीं आए और तुम्हारी सास तुम्हारे पास बार बार क्यों आ रही है। बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी के नजर लग जाए। तुम अपने पति से अवश्य मिलोगी, लेकिन वह समय अभी नहीं आया है। तुम एक काम करो, ये साड़ी बदल लो और हल्की साड़ी पहन लो ताकि आराम से सो सकोगी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। यह अच्छी बात थी कि मेरी सास ज्यादा आधुनिक नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब घर की साधारण लड़की थी। मुझे ज्यादा आधुनिक लोगों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होती। मुझे शहर के तौर तरीके नहीं पता था। यहाँ के लोगों की तरह मुझे सजना स्वरना भी नहीं आता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि साड़ी कैसे पहनते हैं। मैंने अपनी साड़ी बदली और कुछ देर घर के मंदिर में बैठ गई। भगवान को अपने मन की परेशानी बताया। कुछ देर तक पूजा की और बाद में बिस्तर पर आकर सो गई। फिर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो देखा मैं अपनी सास के कमरे में ही हूँ। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। उन्होंने मुझे एक जोड़ी कंगन दिए और कहा, बहू, इन्हें पहन लो, घर में मेहमान आए हैं, तुम्हें उनसे मिलना है। अभी सुबह हो गई है,
इसलिए तुम अपने पति से बाद में मिलना। मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई करने आ रहे हैं। मैं अच्छे से तैयार हो गई। मैं घर की नई बहू हूँ, इसलिए बहुत से लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन वे आए और मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। हर कोई हैरान होकर यही कह रहा है कि क्या ये अभिषेक की पत्नी है। मुझे समझ नहीं आया कि हर कोई ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभिषेक के बारे में नहीं पूछा। हर कोई मुझे देखने में व्यस्त थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोई मुझे करुणा भरी नजरों से देख रहे थे और हर कोई कह रहे थे, भगवान तुम्हारा मंगल करे और तुम्हें सहन शक्ति दे। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वे मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वे मेरे गरीब होने के कारण नहीं, बल्कि मेरे दुर्भाग्य के कारण सहानुभूति दिखा रहे थे। शाम को मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले जाके बिठा दिया। जब वह कमरे से निकल रही थी, मैंने उन्हें पीछे से आवाज लग। वह समझ गई कि मैं उन्हें क्यों बुला रही हूँ। उन्होंने कहा, बहू, मुझे मालूम है तुम अभिषेक को देखना चाहते हो, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, फिर तुम अपने पति को देख सकती हो। किस बात का परीक्षा? मैंने आश्चर्य से पूछा। माँ जी ने कहा, बेटा, तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम अभिषेक के योग्य हो। मैं कहती हूँ कि अगर मैं अभिषेक के योग्य नहीं हूँ तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी सास आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हें अपने पति से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है बहू? हमारे परिवार की लड़कियां अपने पति से मिलने में इतनी शर्माती हैं कि जब उनके घर रिश्ता देखने जाती हैं तो सामने आना ही नहीं चाहती। शादी के बाद भी वे कुछ दिन अपने पति की ओर देखने में भी शर्माती है। लेकिन आजकल की लड़कियां अलग हैं। वे अपने पतियों से बात करने के लिए दौड़ती हैं। मेरी सास के विचार बहुत पुराने जमाने के हैं। मैंने और कुछ नहीं कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मुझे मेरे पति से कब तक दूर रख पाएंगी। अभिषेक भी निश्चित रूप से मुझसे मिलने के लिए पागल हो रहे होंगे। लड़के शादी के बाद अपने पत्नी के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि माँ जी मुझे ज्यादा देर तक मेरे पति से दूर नहीं रख पाएंगी। ये सोचकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे पति की ओर से कोई पहल नहीं हुई। मेरा मन उन्हें देखने के लिए मचल रहा था। जब सासू माँ रात को कमरे में आती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आज भी मुझे आपके कमरे में सोना होगा? उन्होंने कहा, बहुत बेशर्म लड़की हो तुम। तुम्हें अपने पति से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? वह भी शादी के अगले ही दिन। ठीक है, तुम अपने पति से मिल सकती हो, लेकिन तुम दोनों के बीच में एक पर्दा रहेगा। आने वाले 7 दिन तक ऐसे ही चलेगा और तुम रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती करोगी। शादी के बाद 7 दिनों तक पूजा करनी होती है और इन 7 दिनों तक तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती, ऐसा पंडित जी ने कहा है। मेरा बेटा भी पूजा पाठ से दूर रहता है, तो पंडित जी ने कहा है कि उसे भी इस नियम का पालन करना होगा। 7 दिन की पूजा पाठ के बाद वह तुम्हें देख सकेगा। इससे तुम दोनों की नई वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। मुझे लगा कि मेरी सास बुरी इंसान नहीं है। वह सिर्फ हमारे रिश्ते पर भगवान का आशीर्वाद चाहती है। वह चाहती है कि हमारी जीवन खुशहाल हो, इसलिए वो हमें नया जीवन शुरू करने से पहले भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कह रही है। मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं कहती हूँ, ठीक है माँ जी, मैं इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले दिन से ही इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया। यह देखकर मेरी सास बहुत खुश हुई और बोली, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बहू। मैं तुम्हें और अभिषेक को आशीर्वाद देती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करो। मैंने माँ जी को यह नहीं बताया कि मैं अभिषेक से उसी दिन से प्यार करने लगी हूँ जिस दिन हमने 7 फेरे लिए थे। मेरी सास ने मुझे कहा कि बहू, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें रोज 5 बार पूजा करनी होगी। आज तुम केवल 1 बार ही पूजा किया, इसलिए तुम आज अपने पति से नहीं मिल पाओगी। मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए रोज 5 बार पूजा करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मैंने 4 बार पूजा की, केवल रात्रि का पूजा रह गया। मैं खुश थी कि मैं आज अपने पति से बात कर सकती हूँ। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि माँ जी ने कहा है कि हम 7 दिन से पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। मैं अपने पति से बात करने का इंतजार कर रही थी। तब मेरी सास कमरे में आकर बोली, बहू, अब रात की पूजा पूरी कर लो, क्योंकि जब तक तुम 5 पूजाएं पूरी नहीं कर लेती
मैं तुम्हें अभिषेक से बात नहीं करने दे सकती। वह अपने साथ सफेद दुपट्टा लेकर आई थी। वह बोली, बेटा यह दुपट्टा सिर पर लपेट के रात्रि पूजा करो। जैसे मेरी सास ने कहा था, मैंने दुपट्टा अपने सिर पर रखा और रात की पूजा शुरू कर दी। उस दुपट्टे से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। यह खुशबू मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैं थकने लगी थी। मेरे हाथ और पैर कमजोर होने लगी और मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं बिस्तर पर कैसे पहुंची। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया हो। फिर मैं वहीं सो गई। पूरी रात इसी तरह बीत गई। जब मैं उठा तो मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं अभी भी पूरी तरह से जागी नहीं थी। मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं था। बहुत थकान महसूस हो रही थी। मेरी सास आई और बोली, लो बहू ये दूध पी लो। उन्होंने दूध का गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया और कहा, लगता है तुम रात भर पूजा पाठ करके बहुत थक गई हो। मैंने कहा, पूजा कहाँ कर पाई माँ जी, पूजा पूरी करती मैं उससे पहले ही सो गई। माँ कहती है, बहू तुम क्या कह रही हो? फिर मैं आज अभिषेक से तुम्हारी बात नहीं करा पाऊंगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे अपने पति से बात करने के लिए पूरी जिंदगी इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा। माँ जी कहती है, ठीक है बहू तुम आज पूरे मन से पूजा पूरी करो। आज मैं अभिषेक से तुम्हारी बात करवा दूंगी। मैं बोली, क्या अभिषेक मुझसे मिलना नहीं चाहता? माँ जी कहती है, वह पूरे दिन मेरा दिमाग खाए जा रहा है। कहता है मुझे अर्पिता से बात करने दो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जब तक तुम दोनों सभी नियमों का पालन नहीं करते, मैं तुम्हें मिलने नहीं दे सकती। मैं अपने पति से बात करने के लिए मरी जा रही थी। तब से हर रात जब मैं पूजा करने बैठती थी तो मेरी सास मेरे लिए कुछ खाने को लाती थी। कभी फल, कभी दूध, कभी शरबत, और उसे खाते ही मुझे बहुत नींद आने लगती थी। मैं ऐसे सो जाती थी जैसे बेहोश हो गई हूँ। जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे पास है। मैं इसे अनजाने में महसूस कर सकती थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई जानने की जरूरत है। मेरी सास मुझे हर रात ऐसा क्या खिलाती है जो खाकर मैं सो जाती हूँ। एक रात जब मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आई और बोली, बहू ये पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम पहले से बहुत कमजोर हो गई हो। मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे आज कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। माँ जी ने कहा, ठीक है बेटा पूजा कर लो, लेकिन उससे पहले जूस पी लो। मैंने बहुत दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं नहीं पीऊंगी। मेरी सास मेरी चमक देखकर डर गई। उन्हें एहसास हुआ कि आज वह मुझे कुछ नहीं खिला पिला पाएंगी, इसलिए वह चली गई। कुछ देर बाद वह एक चादर लेकर आई और बोली, बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले अपने सिर पर एक चादर डाल लेना। मैं तुम्हारे लिए एक नई चादर लाई हूँ। मैंने वह चादर अपने सिर पर रख ली। फिर वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि सारी रात मेरी आंखें नहीं खुली। जब मैं उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। देर तक जागना मेरी आदत नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत देर से उठी। लेकिन देर से उठने के बाद भी मैं बहुत अच्छे मूड में थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे अपनी सास की चालों से बचने का एक रास्ता मिल गया। मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उस रात मैंने पहले से ही सोने का नाटक किया। हर रात मेरी सास मुझे कुछ न कुछ करके सुलाती है, लेकिन आज मैंने खुद ही सो जाने का नाटक किया ताकि माँ जी कुछ न कर सके। जब मैं 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ी रही तो कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने उसके पैरों की आवाज सुनी। वह मेरी ओर आ रहा था। वह मेरे पास आता है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह एक पुरुष व्यक्ति है और मुझ पर हाथ रखता है। मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। फिर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने देखा कि वह कौन था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा। मैंने अपनी शादी के बारे में कितने सपने देखे थे, सब कुछ टूट गया। मैं कमरे से बाहर भागा। मेरी सास ने मुझे बाहर आते देख हैरान रह गई। उनके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। मैंने माँ जी से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते? मैं बहुत रो रही थी। माँ जी ने कहा, बहू ऐसी बात मत करो, तुम माँ बनने वाली हो। दाई ने तुम्हारे चेकअप किया था।
मेरे सिर पर फिर से आसमान टूट पड़ा। मैंने कहा, माँ जी, आपने कहा था कि मुझे आपके बेटे से मिलने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। जब तक मैं वह परीक्षा पास नहीं कर लेता मैं उनसे नहीं मिल सकती। तो मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? माँ जी ने कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे अपने बेटे की खुशी के लिए यह सब करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने फैसला किया कि मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी ने कहा, बेटा ये तुम्हारा घर है, अब तुम्हारी कोख में हमारे कुल का बच्चा है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने अपना सामान पैक करके घर से निकल गई। मैं सीधे अपने माता पिता के पास गई। मेरी माँ ने कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमें ये सब पहले से ही पता था, हमने तुम्हें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग मेरे अपने हैं, मुझे इतना बड़ा धोखा देकर क्या मिला आपको? माँ ने कहा, हम लड़की के माता पिता हैं और बहुत मजबूर हैं। मैंने माँ से कहा, आप मजबूर नहीं थे, आपका लालच बढ़ गया था। मुझे उनसे इस तरह बात करने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने मुझे धोखा दिया। तभी मैंने अपनी बहन को दरवाजे के पास देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके भी अपने पति से झगड़ा हो गया हो। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने ससुराल में खुश हो? वह कहती है, जब आप अपने ससुराल में खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, जबकि आपकी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है और मेरे घर पर हर दिन 2 वक्त की खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे घर में पैसों को लेकर रोजाना झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। हम 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटा पाते हैं। अब हम दोनों बहनें माता पिता पर बोझ बन गए। मुझे पता है कि हम बहनों के इस तरह घर आ जाने से माता पिता पर बहुत दबाव पड़ गया था। मुझे बार बार वह रात याद आ रही थी जब कोई मेरे कमरे में घुस आया और मैं चिल्लाते हुए अपनी सास के पास भागी। जो शख्स मेरे कमरे में आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। उस दिन मैंने अपने पति को पहली बार देखा। वह बहुत ही बदसूरत था। मैं उसका भयंकर रूप देखकर डर गई थी। मुझे नहीं पता कि वह जन्म से ऐसा दिखता है या किसी दुर्घटना के कारण। एक रात मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता पर बहुत अधिक दबाव डाल रही हूँ। मजबूरी में माता पिता ने जो भी किया, मेरी शादी उस लड़के से कर दिए। उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे और गरीब की लड़की को कोई अपने घर लाना नहीं चाहता। उन्हें शादी करने के लिए काफी पैसे नकद देने पड़ते हैं। मेरी सास ने जो किया वह मजबूरी में किया। हर माँ चाहती है कि उनके बेटे का घर बस जाए और उनके गोद में पोते पोतियां खेले। मेरे पति ने अपनी माँ से अपना चेहरा मुझसे छुपाने के लिए कहा था, क्योंकि कोई भी लड़की इतने बुरे दिखने वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया कि मैं अभिषेक के पास अपने ससुराल वापस जाऊंगी और उनके साथ ही रहूंगी। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने ससुराल चली गई, जहां मेरे पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। अभिषेक मेरे पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो अर्पिता, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन यकीन मानो मेरा दिल बहुत साफ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया और अभिषेक के साथ रहने का फैसला किया और इस तरह से हमने एक नई वैवाहिक जीवन की शुरुआत किया। दोस्तों, हर लड़की को यह अधिकार होता है कि वह अपने पसंद के जीवन साथी चुने। धोखे से जोड़ा गया कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इससे अच्छा है कि अपने जीवन साथी को सारी सच्चाई बताकर सच के साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करें। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।